नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए जो भी आपके पास जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जन्मपत्रियाँ हैं, जन्म कुंडलियाँ हैं। उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्वेरियस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए 14 मार्च को प्लेनेट उनके चार्ट के अंदर किस किस हाउस से गोचर करेंगे। 14 मार्च को कुंभ लगन वाले जातकों की इनके फर्स्ट हाउस में गुरु ग्रह और देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके सेकंड हाउस में इनके मीन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और शुक्र और मंगल के साथ गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे वे क्या रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं, इसके विषय में सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उन्हें सरकार शासन के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें नेम फेम मान सम्मान की प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। और इसके साथ साथ इस समय में जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें थोड़ा स्पाइसी और चटपटा भोजन खाने का सुख या अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों की वाणी के अंदर एक ओज देखा जा सकता है। एक तेज जिस प्रकार से होता है वो इनकी वाणी के अंदर देखा जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि इस समय में उनके स्पाउस के लिए भी यहाँ पर कुछ अच्छी स्थितियाँ, नेम फेम वाली स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती हैं। या ये कहें कि इन अपने स्पाउस के माध्यम से कुछ धन लाभ, परिवार का अच्छा साथ, परिवार में अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुखी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे आगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके थर्ड और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई चेंजिंग करना, कोई यात्रा करना यहाँ पर पड़ सकता है। परंतु यात्रा करना और कार्य व्यवसाय के अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम नहीं माना जाएगा। इस समय में आपका धन अधिक खर्ची हो सकता है यात्राओं के ऊपर। इसके साथ साथ आपका जो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर विलंब हो सकता है, उसमें डिले हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ आगे बात करेंगे 7 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक, जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको यात्राएं करने से लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्य व्यवसाय में एनर्जेटिक होकर के अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व करके अपने कार्य व्यवसाय, जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हैं उसके अंदर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर थोड़ी सी क्रोध की अधिकता आपके अंदर देखी जा सकती है। क्रोध की अधिकता का होना, इसके साथ साथ अगर ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी बनी हुई है तो उसके लिए केयरफुल रहें और समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि की। मंगल ग्रह की जब फोर्थ एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 आपके थर्ड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं या टूर एंड ट्रेवल का आपका कोई कार्य है तो आपको यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हो सकता है यात्राएं आपके जॉब, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है इस समय में आप अपने कार्य के अंदर जो भी आपका कार्य व्यवसाय है उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना हो आपको,
कोई नए क्लाइंट से मीटिंग करने का अवसर आपको प्राप्त हो, नए कस्टमर गेन करने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है और इस समय में किया हुआ हार्डवर्क आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। इसके बाद बात करेंगे, जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, देखिए अगर आपके स्पाउस को कोई डिजीज है तो वह काफ़ी हद तक सही होने के कगार पर होगी, परंतु आपका धन यहाँ पर खर्ची होता दिखाई देता है। पहले के मुकाबले तो डिजीज सही होने के मुकाम पर होगी। इसके साथ साथ अगर आपका कोई एनिमी है तो वह भी आपसे दूर रहेगा, आप उसका पराभव कर देंगे, ऐसे यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का रुख थोड़ा सा परेशानी देने वाला हो सकता है। उनके साथ रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है वे थोड़े से एनर्जेटिक हुए हों जिसकी वजह से क्रोध की अधिकता उनके अंदर आई हो, तो आपको इस समय को थोड़ा सा मैनेज करके चलने की आवश्यकता होगी। प्यार से अपने कार्यों को पूर्ण कराने की आप कोशिश करेंगे तो आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह आपके लिए आपके फिफ्थ और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं, अगर कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं या स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अच्छी एजुकेशन का सुख प्राप्त होना। इसके साथ साथ अगर वे एब्रोड जाना चाहते हैं तो एब्रोड जाने के लिए अवसर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी प्लेनेट की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर और कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने का अवसर तो यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई ही देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप आनंदित रहेंगे, अपने जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ आप प्यार का अनुभव या आनंद प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उस कार्य व्यवसाय के लिए आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या आप इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा अपने अच्छे क्लाइंट्स या कस्टमर जनरेट कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जल्दी से परेशान नहीं करेगी, परंतु ये जो समय रहेगा ये आपको आपके भोजन के लिए थोड़ा सा भाग दौड़ करवाएगा। समय पर भोजन की प्राप्ति ना हो ऐसा प्रतीत होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले ही डाइट को एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, तो अगर समय पर भोजन नहीं मिलता तो वो डाइट आपका एनर्जी पूरा बनाए रखेगी, जिससे कि आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते चले जाएं, बिना किसी ऑब्स्टेकल के पूर्ण होते रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपके मन के अंदर आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हुआ होगा। आप सभी चीज़ों के अंदर सॉफ्टवेयर इत्यादि को प्रयोग करके, कोई एप्लीकेशन यूज़ करके, मोबाइल टैब या लैपटॉप इत्यादि को यूज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। कोई कमीशन बेस्ड कार्य अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपको लाभ के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे, जब 24 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक बुध ग्रह मीन राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपकी वाणी के अंदर एक पटुता कि अपनी बात को घुमा फिरा करके किस प्रकार से अपना कार्य किया जाए, इस चीज़ के लिए आपको ये तैयार कर देंगे और आपकी वाणी में एक पटुता आ जाएगी। आप अपने कार्यों को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाएंगे, इसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके आगे बात करते हैं 8 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक जब मेष राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर यात्राओं के द्वारा अपनी वाणी का प्रयोग करके नए क्लाइंट, नए कस्टमर्स जनरेट कर पाएंगे। कुछ सॉफ्टवेयर इत्यादि का भी प्रयोग आप करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके पश्चात 14 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में चले जाएंगे, अपनी स्वयं राशि में जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इस वीडियो का मैं लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने केवल और केवल गुरु ग्रह से मिलने वाले लाभों के विषय में और क्या लाभ वे आपको प्रदान करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीज़ों के विषय में बताया है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने
कुछ उपाय बताए हैं। अगर आपको किसी कारण से देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है या उनसे मिलने वाले रिजल्ट आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय में आप वो जो वीडियो में उपाय दिए गए हैं उन उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में है। इस समय अंतराल के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपका मन जो है जल्दी धन कमाने के लिए, कि धन किस प्रकार कमाया जाए, धन बहुत अधिक कमाया जाए। इस समय में आप स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे, पूजा पाठ इत्यादि भी करेंगे, इस प्रकार के कार्यों के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। इसके साथ साथ धन को किस प्रकार से सेविंग किया जाए, धन किस प्रकार से अपने पास लाया जाए कि इससे सेविंग की जाए, इसकी नई नई पॉलिसी बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका धन खर्ची होगा। मतलब खर्च क्या होगा, आप इसे सेव कर पाएंगे। सेविंग करने के लिए आप योजनाएं बनाएंगे और बहुत अधिक धार्मिक रहेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर ज्ञान की अधिकता होगी। इस समय में आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्तियां होंगी, जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले समय को उत्तम बना पाएंगे। इसके आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति की 3 अमृतमयी दृष्टियां हैं। देखते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, जब वह आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस समय में आप अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको हायर एजुकेशन के लिए भी अवसर प्राप्त होगा और आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर भी पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप संतान के लिए कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान के लिए कंसीव करा पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसके साथ साथ आपको अच्छी संतान का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम, कुछ धन की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। और जो कुंभ लगन वाले जातक अगर स्टूडेंट हैं और किसी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई नया सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो समय उनके लिए उत्तम बना हुआ है, करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट उनके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को उनके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इन्हें अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय अंतराल में अगर कुंभ लगन वाले जातक अपने पार्टनर से, अगर कोई बिजनेस करते हैं, वहां पर पार्टनर है, किसी प्रकार से कोई धन की इच्छा रखते हैं तो वे धन वे प्राप्त कर पाएंगे अपने कार्य व्यवसाय के लिए या अपने किसी भी यूज के लिए। इस समय में उन्हें धन प्राप्त होते हैं अवसर दिखाई देते हैं। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 10th एस्पेक्ट आपके 9th एस्पेक्ट जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, धर्म से रिलेटेड कार्यों को करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको शासन प्रशासन से भी कुछ लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और अगर आप ग्रांड सन की इच्छा रखते हैं तो आपको इस समय ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर की इच्छा रखते हैं तो इस समय में आपको उनका सुख भी प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। तो समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करना, कुछ व्हीकल इत्यादि परचेज करना, कुछ पेट इत्यादि लाना या उसके ऊपर कुछ धन की खर्ची करना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में आपका जो धन है किसी न किसी प्रकार से आपके घर के ऊपर खर्ची होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राओं के माध्यम से नेम फेम मिलना, आपकी सोसाइटी में, आपके जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पर आपका घर है शहर में, वहाँ पर आपका नेम फेम होना आपको लाभ के अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह जब 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह जब कुंभ राशि में आएंगे तो इस समय आपको बहुत ही आनंद देने वाला होगा। इस समय में आप अच्छे घर का सुख प्राप्त करने के साथ साथ अच्छे भाग्य के द्वारा सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद ले पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है और सभी प्रकार से आनंदित माहौल आपको रहना कि माहौल की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ कोई भजन के साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई मूवी देखने जाएं
या कोई गाना इत्यादि सुने, सॉन्ग इत्यादि सुने, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आपकी रहेगी। आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी कुछ धन खर्ची करेंगे, हेयर स्टाइल के ऊपर भी धन खर्ची कर सकते हैं, व्हीकल के ऊपर आप कुछ नया व्हीकल इत्यादि परचेज करा है अगर आपने पिछले समय में, तो उससे आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि ग्रह आपके फर्स्ट और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर देखिए आपको ये जो समय गया है, जा ही रहा है, ये समझिए 28 अप्रैल तक ये जो समय है, इस समय के अंतराल के अंदर आपने देखा है कि आपका जो धन है वो काफ़ी मात्रा में मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल के ऊपर खर्ची हुआ है। चाहे अपने लिए खर्च हुआ हो, चाहे अपने फैमिली मेंबर के लिए खर्च हुआ हो, या आपके मित्रों के लिए खर्च हुआ हो, किसी न किसी प्रकार से आपका धन मेडिकल, मेडिसिन के ऊपर खर्च हुआ है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप एब्रोड जाना चाह रहे थे तो आपका कुछ धन एब्रोड जाने के ऊपर भी खर्च हुआ होगा, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ साथ आपने इस समय अंतराल के अंदर पर्याप्त मात्रा में दान पुण्य इत्यादि भी किया होगा। अगर आपने दान पुण्य इत्यादि किया है तो इसके माध्यम से आप अपनी हेल्थ को उत्तम बना पाए और आपको कोई बड़ा डिजीज फेस नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पर स्थिति उत्तम बनी हुई है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको जो धन का आवागमन है, कैश फ्लो जो है उसके अंदर कुछ डिले बना हुआ है। कैश आपके लिए आता तो जरूर है परंतु वह आप तक पहुंच नहीं पाता, कुछ ना कुछ उसके अंदर व्यवधान आ जाता है। तो इस समय में कैश को अगर आपको खर्च करना है तो उसे थोड़ा सा सोच समझ करके खर्च करेंगे, एक बजट बना करके खर्च करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में आपका जो धन है किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर आने की जगह पर खर्चा दिखाई देता है, इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके एनिमीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एनिमी आपके अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ हो सकता है आपके स्पाउस को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। आपका धन पहले ही समय में मैं बता चुका हूं कि किसी न किसी प्रकार से आपके लिए या आपके स्पाउस के लिए या आपके किसी फैमिली मेंबर के लिए मेडिकल, मेडिसिन पर खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर अभी वो स्थिति बनी हुई है 28 अप्रैल तक, जब तक शनि ग्रह मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में नहीं जाते हैं तब तक के लिए तो आपका धन किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। तो उसके लिए बजट बनाएं और बजट बना करके चीज़ों को करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने का अवसर तो प्राप्त होगा, यात्राएं सुख देने वाली भी होंगी, परंतु यात्राओं के अंदर एक थकावट, एक डिले का होना यहाँ पर देखा जा सकता है। और भाग्य के सहारे से जो चीज़ें आपको समय पर प्राप्त होनी थी उनके अंदर कुछ लेट होगा, कुछ डिले होगा, चीज़ें समय पर आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। आगे बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह का वृषभ राशि में आना, जब से राहु ग्रह सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक, ये जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपने देखा है कि आपके घर के अंदर का जो माहौल है वो शांति प्रिय नहीं रह पाया है। उसके अंदर आए दिन नई नई कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन आपको प्राप्त हो रही है। घर के अंदर एक सुखद माहौल होना, ये सब आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो गया है। इसके साथ साथ जो व्हीकल आपके पास है वो व्हीकल भी हो सकता है उसके ऊपर आपने काफ़ी मात्रा में धन खर्ची किया हो, या आपने कोई नया व्हीकल परचेज किया हो तो उसके ऊपर भी कुछ धन खर्ची होने के अवसर यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपने अगर कोई पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो हो सकता है इस समय अंतराल में उसे भी किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन की आवश्यकता पड़ी हो, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। परंतु अब जैसे ही 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक आपके राहु ग्रह आपके 3rd हाउस में मेष राशि में चले जाएंगे तो यहाँ पर ये स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी, स्थिति यहाँ पर फिर उत्तम बनेंगी आपके लिए। और इसके ऊपर मैंने राहु केतु के गोचर के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने केवल और केवल राहु केतु के विषय में बात की है कि राहु केतु आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। राहु केतु एक राशि में 18 महीने का समय व्यतीत करते हैं, तो जब ये 18 महीने का समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे तो इनसे क्या शुभ और अशुभ फल ये आपको प्रदान करेंगे। और अगर किसी कारण से इस समय अंतराल के अंदर आप राहु केतु से कोई पीड़ा महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक उपाय वहाँ पर दिया है, उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो को देख करके उसके अंदर अगर आपको लगता है उपाय की आवश्यकता है तो उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही केतु ग्रह, राहु ग्रह यहाँ पर आपके जाएंगे तो ये एक चीज तो आपको अचानक से
अचानक से यात्राएं देंगे। आपका मार्केटिंग में नेम फेम, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है या मार्केट से रिलेटेड कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपका नेम फेम बढ़ा देंगे। आपको नौकर चाकर का सुख प्रदान करेंगे। राइटिंग इत्यादि के कार्य के अंदर भी आपको लाभ प्रदान करेंगे। आपके सिबलिंग्स जो हैं, सिबलिंग्स के यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम को दिखा सकते हैं, परंतु सिबलिंग्स से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति करा ही देंगे, ऐसे यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज नोटिस कर ही रहे होंगे कि आपका जो भी कार्य व्यवसाय, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर डाउनफॉल आता ही जा रहा है। आप कितना भी भरकस प्रयास कर रहे हैं, कितनी भी प्लानिंग, कितनी भी आप टेक्निक लगा लें, आपके व्यापार के अंदर अप एंड डाउन बहुत तेजी से आ रहा है और डाउनफॉल की तरफ आपका ग्राफ जा रहा था। परंतु अब ये चीजें यहाँ पर शॉर्ट आउट होंगी। इस समय में बहुत से लोगों की हो सकता है जॉब चली गई हो, बहुत से लोगों ने अपना जो ऑक्यूपेशन है, अगर कोई बिजनेस इत्यादि करते हैं, वो बंद कर दिया हो या उसे किसी प्रकार से चेंज करने का प्रयास किया हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। परंतु अभी स्थिति यहाँ पर चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा ही समय है, बाकी सारा समय जा ही चुका है। अब राहु केतु का जो प्रभाव है वो इतना नहीं रह गया है जितना स्टार्टिंग में था। जैसे जैसे प्लेनेट जैसे ये उल्टा चलता है तो ये यहाँ से यहाँ आया, जैसे जैसे ये धीरे धीरे करके यहाँ पर आया तो इसका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा। अब जैसे जैसे ये पीक पर आने के बाद धीरे धीरे बाहर जा रहा है तो इसका प्रभाव कम भी हो रहा है। तो अभी इसका प्रभाव आप बहुत कम माने, परंतु राहु केतु तो राहु केतु है, अनिष्ट करना इनका कार्य होता है। कभी कभी ये लाभ भी पहुंचाते हैं। देखिए, राहु केतु के विषय में एक बात कही गई है कि राहु केतु जो कुछ देते हैं अचानक से देते हैं और अचानक से ले भी लेते हैं, तो उसके लिए केयरफुल लेने की आवश्यकता होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। 12 अप्रैल 2022 से जब 20 फरवरी 2023 तक केतु ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे, तो देखिए केतु का तुला राशि में आना ये आपको एक तो धार्मिक बनाएगा, रिलीजियस ट्रैवलिंग बहुत कराएगा, ट्रैवलिंग का सुख देगा आपको, ट्रैवल करने से आपको लाभ की प्राप्तियां कराएगा। इसके साथ साथ आपको, अगर आप ग्रैंडसन की इच्छा रखते हैं, ग्रैंडसन प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य के सहारे से आप बहुत सारी चीज़ों की प्राप्तियां ये आपको अचानक से देगा समय समय पर। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 14 मार्च 2022 को जब कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है, टेंशन हो सकती है, इसके लिए केयरफुल रख करके चले। इसके बाद 15-16 मार्च को जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम सेम इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 17, 18, 19 मार्च को जब कन्या राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो 17, 18, 19 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय को आप थोड़ा सा केयरफुल रह करके पास करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय में हो सकता है आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने फैमिली मेंबर की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद जब 20-21 मार्च को जब तुला राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको एक यात्रा देने वाला होगा। इस समय में आप यात्रा कर सकते हैं, शासन से आप कोई, शासन प्रशासन से आप कोई नेम फेम, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ आप अगर हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय को यूज करके प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 22-23 मार्च को जब वृश्चिक राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय, आपके ऑक्यूपेशन के अंदर एक, जिसे कहते हैं, ट्रिक देने वाला होगा। इस समय में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, परंतु अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इसके लिए आप केयरफुल रहें, समय मिस होने वाली स्थिति बनेगी। इसके बाद 24-25 मार्च को जब धनु राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो 24-25 मार्च आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने धन के अंदर कोई चेंजिंग करेंगे। इस समय में हो सकता है आपके फिक्स अमाउंट इत्यादि के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो, उसे आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको धन का लाभ हो जाए, मित्रों की कोई अच्छी पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो, आप समय को अच्छे प्रकार से एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद जब 26-27 मार्च को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपके मित्रों के ऊपर, आपके फैमिली मेंबर के ऊपर या दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च करना दिखाता है, तो इसके लिए आप बजट बना करके चलेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब 28-29 मार्च को जब कुंभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके पास कहीं से भी हो धन का एक छोटा सा अमाउंट आपके पास अवश्य आएगा। ये दिन होंगे आपके लिए धन की प्राप्ति के लिए। कहीं से भी हो, कुछ भी हो, आपके पास एक छोटा सा भी अमाउंट अगर आता है तो समझे आपके चार्ट में दम है और आपको थोड़ा सा भी अमाउंट यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, थोड़ा और ज़्यादा भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 30-31 मार्च को 1 अप्रैल 2022 से मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये जो समय रहेगा आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्रदान करेगा, अच्छी फैमिली के साथ आप आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इसके बाद 2-3 मार्च को जब मेष राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप अपने पड़ोसियों के यहाँ आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, पड़ोसियों से आपकी कोई बातचीत हो जाए, अच्छा उनका नेचर आपको दिखाई दे। इसके साथ साथ
आपको कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। मार्केट में आपका नेम फेम बढ़ सकता है। इसके साथ साथ मार्केट में आपको अधिक ऑर्डर और अधिक पेमेंट वहाँ से प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 4, 5, 6 अप्रैल 2022 को वृषभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय थोड़ा सा घर के अंदर का माहौल को थोड़ा सा चेक करने वाला होगा। हो सकता है इस समय में आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष इत्यादि हो, तो उसके लिए आप थोड़ा केयरफुल रहें। घर के अंदर के माहौल को थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करें तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद इस समय में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इस समय में आप व्हीकल इत्यादि ज़्यादा स्पीडी होकर के ना चलाएं। इस समय में व्हीकल तेज चलाना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। इसके बाद 7, 8 अप्रैल 2022 को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपको आपके बच्चों के माध्यम से, अगर आप के बच्चे हैं, आपके चिल्ड्रंस हैं, तो आप चिल्ड्रंस के माध्यम से कुछ नेम फेम इत्यादि देने का प्रयास कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 28-29 मार्च को गुड डेट में काउंट किया है और आगे चलते हैं। इसके बाद जब कर्क राशि से 9, 10, 11 अप्रैल को कर्क राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस टाइम को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में हो सकता है आपको कोई लोन इत्यादि लेना हो, या आपसे आपका कोई मित्र या कोई रिलेटिव आपसे धन उधारी ले ले, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आपको लोन या धन लेना या देना पड़ता है तो इस समय में थोड़ा सा एक बजट बना करके कि कितनी EMI आप समय पर पे कर पाएंगे या कितने जल्दी समय में आप इसे उतार पाएंगे, ये सब बजट बना करके लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपका कुछ धन, आप अगर मैरिड है तो आपके स्पाउस या पार्टनर, लाइफ पार्टनर के ऊपर भी खर्च हो सकता है। इसके बाद 12-13 अप्रैल को जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक आनंद का अनुभव करेंगे। और अगर आप मैरिड है तो इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सभी प्रकार के वैवाहिक जीवन का, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम बना हुआ है। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को कन्या राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपका थोड़ा सा टेंशन देने वाला हो सकता है। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से कुछ खर्चे की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे सकती है, या उनकी तरफ से कोई अनुचित समाचार आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये था एक्यूरेस असेंडेंट वाले जातकों के लिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।